नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भरता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर यूजीसी नेट रिजल्ट 2023 की तरफ से निकल के सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। साल के अंत महीने यानी दिसंबर 2023 में हुए इस एग्जाम में 9,45,918 कैंडिडेट ने किस्मत आजमाई थी। 83 सब्जेक्ट में हुआ यह एग्जाम में 6 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चला था। यूजीसी नेट ने इस एग्जाम के लिए 292 शहरों में परीक्षाएं आयोजित कराई थी। इस दौरान वे कैंडिडेट जो दिसंबर में हुए नेट के इस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी नेट एसी इन पर जाकर चेक कर सकते हैं। हालांकि एनटीए ने 17 जनवरी को ही रिजल्ट जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन यह इंतजार 18 जनवरी को देर रात जाकर पूरा हुआ। इस देरी के बारे में एनटीए ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिली है। यूजीसी ने 3 जनवरी 2024 को ही अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दी थी। इसके साथ ही वे कैंडिडेट जिन्हें आंसर की या एनईटी एग्जाम के सवालों से संबंधित कोई क्वेरी थी, उन्हें 5 जनवरी 2024 को रात 11:50 तक अपनी क्वेरी दाखिल करने का समय दिया था। गौरतलब है कि नेट के इस एग्जाम का रिजल्ट 10 जनवरी को ही आने वाला था, लेकिन यूजीसी नेट ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया था कि अब इस एग्जाम का रिजल्ट 17 जनवरी को आएगा। यूजीसी नेट ने बताया कि हाल ही में चेन्नई में आए साइक्लोन मिनचौग के कारण कुछ एग्जामर्स को टालना पड़ा था। ये एग्जाम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फिर से कराए गए थे। यूजीसी नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में, यानी हर 6 महीने पर। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए इस एग्जाम को पास करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो कैंडिडेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पास हो पाते हैं, वे फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वे यूजीसी नेट तो पास हैं और पीएचडी भी करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली फेलोशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा।